केंद्र सरकार के बारे में। एक समय था जब किसी एक वर्ग के साथ कुछ बुरा होता था तो हर दूसरा वर्ग भी उससे अपने आप को जोड़ के देखता था। निर्भया हुआ, दामिनी हुआ, तो जिन लोगों के घर में बेटियां नहीं भी थी वो भी सड़कों पर उतरते थे, वो भी उसका दर्द समझते थे। मुझे लगता है कि इन पिछले 6 सालों में कुछ देश में ऐसा बदला है कि हम सब लोग खुदगर्ज हो गए, और इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि किसी एक अंग के अंदर दर्द हो तो दूसरे अंग को इस देश में अब फर्क नहीं पड़ता। पिछले 6 सालों में मैं केंद्र सरकार के बारे में ये कह सकता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केंद्र ने ठगा नहीं। कोई एक वर्ग इन्होंने नहीं छोड़ा, और कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जो इनके खिलाफ सड़क पे ना उतरा हो, जिसने आंदोलन ना किया हो। दुख की बात यह है कि जब एक वर्ग आंदोलन कर रहा होता है तो दूसरे को लगता है हमें क्या। छात्रों ने आंदोलन किए, कई बार आंदोलन किए, विश्वविद्यालयों के आंदोलन हुए, कई बार हुए, डॉक्टरों ने बहुत बड़े आंदोलन किए, वकीलों ने आंदोलन किए, दलितों ने आंदोलन किए, किसानों ने आंदोलन किए, मुसलमानों ने आंदोलन किए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने आंदोलन किए और बड़े बड़े आंदोलन किए, व्यापारियों ने आंदोलन किए, छोटे व्यापारियों ने जीएसटी के खिलाफ और नोटबंदी के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन किए। प्रवासियों को इन्होंने दुख पहुंचाया, मजदूरों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, रिटेलर को इन्होंने जो बाहर के ये जो रिटेल के अंदर ये जो बाहर की कंपनियों को लेके आए, इन्होंने रिटेलरों को बर्बाद किया। एक्टर्स और फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने नहीं छोड़ा, कलाकारों को इन्होंने नहीं छोड़ा, ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने नहीं छोड़ा, युवाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया, बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंचा दी। पर्यावरण की बात करें तो उनके एक्टिविस्ट इनसे नाराज रहते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट इनसे नाराज रहते हैं, एनजीओज इन्होंने बर्बाद कर दी। मगर आज जब किसान सड़क पे उतरा हुआ है, मेरे इस खुदगर्ज देश में किसानों के अलावा किसी और को उनकी सुध नहीं। और इसके कई कारण हो सकते हैं, शायद किसानों का दर्द उन तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम इस उद्देश्य के लिए है कि वो लोग जो आईटी में काम करते हैं, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो महिलाएं हैं, घर चलाती हैं, सब लोग अपने अन्नदाता, अपने किसान का दर्द समझें कि ये जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं उससे किसान कैसे बर्बाद हो रहा है। इस केंद्र सरकार की एक खूबी है कि ये किसी को बर्बाद जब करते हैं तो उसका जश्न मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। इन्होंने नोटबंदी की तो ऐसा दिखाया कि पता नहीं क्या क्रांति लाने वाले हैं, क्या काला धन खत्म कर देंगे, उग्रवादियों को पैसा आना बंद हो जाएगा, मतलब चीज़ों के दाम घट जाएंगे, पेट्रोल 40 रुपये लीटर मिलना शुरू हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या बोला गया, और इन्होंने बर्बाद कर दिया सब कुछ। जीएसटी को लाए, रात को 12 बजे ऐसा लाए जैसे कि देश की दूसरी आज़ादी हो रही है। 2% जीडीपी बढ़ेगा कहा गया था, और आप देखिए -23% पे है जीडीपी। बढ़ना तो दूर, गर्त में घुस गया जीडीपी। 4 घंटे के नोटिस पे इन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन ला दिए और ये कहा कि 21 दिन के अंदर हम कोरोना खत्म कर देंगे, हम विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इन्होंने पूरा देश का मजदूर, किसान, व्यापारी सब बर्बाद कर दिया अपनी हट के चलते लॉकडाउन के नाम पे। और आज ये जब ये किसान का काला कानून लेके आए हैं, बेशर्मी की हद ये देखिए कि भाजपा के बड़े बड़े लीडर बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कह रहे हैं मुबारक हो, 3 बिल पास हुए, मुबारक हो। किसको मुबारक दे रहे हैं? ये जो गौतम गंभीर मुबारकबाद दे रहे हैं, ये क्या खुद किसान है या किन किसानों को मुबारकबाद दे रहे हैं, ये भी बता दें हमें। या किसी किसान के संगठन ने मांगा हो कि हमें 3 बिल चाहिए। किसान के यूनियन के 28 संगठन आज एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर मिले और सबने बायकॉट कर दिया, इनका बिल फाड़ के फेंक दिया इनके सामने। मैं किसानों की व्यथा सुनाने से पहले
ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले एक वादा किया था देश के किसान को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको आपकी फसल कम से कम कितने दाम पे बेचनी है ये चीज सरकार तय करती है। और वो सरकार इसलिए तय करती है क्योंकि किसान का जो अनाज है, कपास है, धान है, गेहूं है, ये एक व्यापारी वर्ग खरीदता है और वो व्यापारी वर्ग संपन्न है, अमीर है, मजबूत है, और किसान गरीब है, मजबूर है, फंसा हुआ है, कर्ज के अंदर दबा हुआ है। तो ये दो लोग अगर एक दूसरे से धंधा करेंगे तो धंधा बराबरी का धंधा नहीं है। वो किसान को दबा लेगा, उसकी फसल अगर 1800 रुपये क्विंटल की होगी तो वो कहेगा 1100 दूंगा, लेना है तो ले, वरना जा। किसान क्या करेगा? किसान के पास तो स्टोर करने की जगह भी नहीं है और किसान को तो पैसा चाहिए, उसको अगली फसल उगानी है। इसीलिए सरकार ये गारंटी देती थी कि कम से कम क्या दाम हम गारंटी करेंगे, उसको एमएसपी कहा जाता था। और नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया देश के किसान को कि जितनी आपकी लागत होगी उसके 1.5 गुना एमएसपी का वादा उन्होंने किया। और ये जो 3 काले कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, मैं चाहता हूं कि हमारा किसान वर्ग के अलावा दूसरा वर्ग भी इसको समझे। इसके अंदर वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। और बड़े बड़े उद्योगपति, इस केंद्र सरकार को सिर्फ बड़े बड़े चुनिंदा उद्योगपतियों से मोहब्बत है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम अब सबको पता है। उसकी मोहब्बत का शिकार हमारी केंद्र सरकार, पहले टेलीकॉम उनको दे दिया, शिपिंग उनको दे दी, हर धंधा धीरे धीरे उनके पास जा रहा है। और अब एक धंधा बचा था, किसानी। अब किसानी का धंधा भी इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म है। किसान को मजबूर किया जाएगा कि वो एपीएमसी मार्केट के बाहर दबाव में, नुकसान में अपनी फसल को बेचे। पंजाब का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। पंजाब के अंदर जैसा कि केंद्र ने फॉर्मेलिटी के लिए कहा कि 23 फसलों के ऊपर एमएसपी है, मगर सिर्फ गेहूं और धान को छोड़ के बाकी फसलों पे एमएसपी नहीं दी जा रही है। कोई खरीदने वाला है ही नहीं सरकार की तरफ से, किसान बेचेगा किसको? और क्योंकि पंजाब में एक बड़े हिस्से में मालवा वाला जो इलाका है, जिसके अंदर भटिंडा, संगरूर, मनसा, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बरनाला ये जिले आते हैं, इसके अंदर देश का सबसे अच्छा कपास करीब 11 लाख बेल, एक बेल के अंदर करीब 170 किलो होते हैं, करीब 11 लाख बेल कपास यहां पे उगता है। और सरकार ने कहा है कि यहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो है 5750 रुपए क्विंटल। ये सरकार ने कहा कि 5750 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, मगर खरीद नहीं रहे। इसके ऊपर ऐसी कंडीशंस लगा दी गई हैं कि किसान चाह के भी नहीं बेच सकता। आज का मौसम ऐसा है कि आज आप कपास बेचोगे तो उसके अंदर 10 से 12% मॉइस्चर नमी है, और सरकार ने कह दिया 5750 रुपए का दाम है मगर 8% नमी होनी चाहिए। अब किसान उसके अंदर से नमी कैसे निकालेगा? तो 8% नहीं है तो आपसे नहीं ले रहे। और किसान को जिसको 5750 रुपए क्विंटल मिलना था, उसको आज 4000 से लेकर 4500 रुपए क्विंटल बेचने पे वो मजबूर है। खून के आंसू रो रहा है, 25% डाउन पे उसको बेचना पड़ रहा है। आप सोचिए, वो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसकी बच्ची की शादी कैसे होगी? अगली फसल के लिए बीज और खाद कहां से खरीदेगा? ये इस साल का हाल है। और भी कई मामले हमारे सामने आए हैं कि अब तक इनका टारगेट था 11 लाख बेल के अंदर से, इन्होंने कहा कि हम 80% तक माल जो है किसान से खरीद लेंगे, जो करीब 7-8 लाख बेल पड़ता है।
और इतने दिन हो गए कपास बिकते हुए, अब तक मात्र 4400 बेल कपास खरीदा गया है एमएसपी पे, बाकी सारा रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। 8 लाख बेल में से मात्र 4400 बेल खरीदा है, बाकी सब रिजेक्ट कर दिया है और किसान को वो 25% कम में बेचना पड़ रहा है। दोस्तों, ये मैं चाहता था कि ये बात बताऊं। मक्की जिसकी एमएसपी सरकार ने 1850 रुपए तय की है, उसको भी कोई खरीदने वाला नहीं है और किसान को 700 से 1000 रुपए पे उसको बेचना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास ऐसी खबरें आई हैं 1800 रुपए धान का एमएसपी है, मगर खरीदने वाली सरकार नहीं है, उसको 1100 रुपए एमएसपी पे बेचनी पड़ रही है। तो जो 3 काले कानून हैं, आप इनको समझिएगा कि किसान को और आपको कैसे बर्बाद करेंगे। पहला कानून ये है कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर मंडी के बाहर किसान से सामान खरीद सकता है, बिना शुल्क के खरीद सकता है। तो अब ये बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास हजारों करोड़ रुपया है, अब ये अपनी दुकान लेके किसान के घर के सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे भैया इस दाम पे खरीदेंगे, बेचना है बेचो वरना रास्ता नापो। किसान को पहले साल झटका लगेगा, दूसरे साल कर्ज लेके झटका खाएगा, तीसरे साल इनके आगे सरेंडर कर देगा। और दूसरा काला कानून है कि किसान के साथ पार्टनरशिप करके उसी किसान की जमीन पे ये उन्हीं से मजदूरी कराएंगे। तो ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, ये उन्हीं किसानों को कहेंगे ये जमीन अब हमारी है, तुम इस जमीन पे मजदूरी करो और तुम्हें इतना पैसा साल का मिला करेगा। ये दूसरा कानून है सरकार का। पहले से मजबूर होके वो दूसरे में फंसेंगे। और तीसरा काला कानून क्या है इस सरकार का, कि आप कितना भी अनाज भंडारण कर सकते हैं, कितना भी अनाज आप जमा कर सकते हैं, जमाखोरी के ऊपर अब कोई सरकार की निगाह नहीं है। तो पहले तो ये किसान को बर्बाद करेंगे, उसी किसान की जमीन पे उसको मजदूर बनाएंगे, उसको बंधवा मजदूर बनाएंगे, उसको अपना स्लेव बनाएंगे और फिर वो जो अनाज पैदा होगा उसका भंडारण करके दाम बढ़ाएंगे। तो नंबर आपका भी आएगा, मगर ये साइकिल में 4 से 5 साल लगेंगे। 4-5 साल बाद जब ये बड़े बड़े उद्योगपति देश की एक एक इंच के मालिक होंगे, वो किसान जो अपनी जमीन का मालिक है वो उस जमीन पे मजदूरी कर रहा होगा, उस वक्त एक एक दाना अनाज का इन उद्योगपतियों का होगा और उसका भंडारण ये करके रखे होंगे और इनकी मर्जी होगी ये चीन में बेचें या इटली में बेचें या उस दाम पे आपको बेचें। आपके हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा, किसान के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं किसान के दर्द को मेरे वो दोस्त भी समझे जो किसान नहीं है, क्योंकि नंबर सबका आएगा। मैंने सबकी लिस्ट बताई। बहुत सारे फिल्म एक्टर बहुत मोदी जी के साथ फोटो खिंचाते थे, सेल्फी विद मोदी जी, नंबर उनका भी आ गया। उनको लग रहा था हमारा नंबर क्यों आएगा, हमारा को क्या लेना देना। उनका भी नंबर आया, वकीलों का भी नंबर आया, युवाओं का भी नंबर आया, दलितों का नंबर आ रहा था तो ब्राह्मणों को लग रहा था कि हमारा नंबर क्यों आएगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का भी नंबर आ गया। नंबर सबका आएगा। अगर आप सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये सबको बर्बाद कर देंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। जनरल भाई अपनी बात जो है किसानों की बात अब रखेंगे। धन्यवाद सौरभ भाई। बिल्कुल सीधी सीधी स्थिति दिख रही है। जैसा कि सौरभ भाई ने बताया, अभी कुछ देर पहले देश के कृषि सचिव के साथ पंजाब के 29 जो किसान एसोसिएशंस हैं, जो यूनियन है, जत्थेबंदियां हैं, उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कृषि सचिव द्वारा ये कहा गया कि मैं ब्रिज का काम करूंगा सरकार के इस कानून के और आपके बीच में। पर उस मीटिंग के बीच में भी वो मीटिंग का कोई सिला नहीं निकला। किसानों ने इस कानून की कॉपियां फाड़ के वहाँ फेंकी और वापस चले गए। मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो जो जय जवान जय किसान का नारा था, मौजूदा जो 2 बड़ी पार्टियां हैं केंद्र में, दोनों शासन की है दोनों के द्वारा पिछले कुछ सालों में सिर्फ बड़े पूंजीपतियों की जी हजूरी की गई है। ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर पत्रकारों के वेलफेयर के लिए कोई कानून सरकार बनाती है और पत्रकार उसका विरोध करें, जी नहीं इससे तुम बर्बाद हो जाएंगे, तो आप अपना भला बुरा समझते हो ना। यही आज किसान कह रहे हैं
कि अगर एमएसपी नहीं रहेगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पंजाब हरियाणा का जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम था वो दुनिया के अच्छे सिस्टम में गिना जाता था गेहूं और धान के मामले में। एमएसपी ना होने से बहुत बड़ा घाटा जो किसान को होने जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा भी प्राइवेट प्लेयर का क्या काम है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। पहले आप अपने पास खूब सारी सप्लाई कर लो, अपना स्टॉक इकट्ठा कर लो और मार्केट में एक डिमांड पैदा होने दो। डिमांड जब खूब बढ़ जाए रेट बढ़ा दो और उसके बाद स्टॉक रिलीज कर दो। हमने 2 साल पहले दाल में ऐसा होते देखा है, किस तरीके 80 रुपये वाली दाल को 200 रुपये में बेचा गया, ये सारे देश ने देखा। और ये सिस्टम पंजाब में शुरू हो चुका है। वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी, सौरभ भाई कह रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बड़े बड़े साइलो मोगा में और अलग अलग जगह पे अपने बना लिए, बड़े बड़े एकड़ों के हिसाब से वहाँ पर जगह खरीद ली है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जिस तरीके से नोटबंदी की गई और कहा गया था जी काला धन वापस आ जाएगा, नहीं आया, उल्टा नुकसान हुआ सबको। जो आप बोला था जी जो करोड़पतियों के अरबों रुपए स्विस बैंक में पड़े हैं वो आपके पास आ जाएंगे, आपको 15-15 लाख मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। जो गरीब आदमी के घर पे 500,000 पड़े थे वो भी लुट गए। और अब जो ये हालात देश के बने पड़े हैं, 2 दिन पहले जंतर मंतर पे सीएम साहब भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किसानां दी एक सभा ਨੂੰ संबोधित करते कहा कि मौजूदा सरकार केंद्र सरकार कहती है सिर्फ 6% किसानों ਨੂੰ एमएसपी मिलती है, इस करके ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। अजय की हालांकि जो कपाह जिन्हों आप कॉटन कह देंगे आ, कपास कह देते हैं, नरमा पंजाबी कह देंगे आ, यदि एमएसपी फिक्स है। एमएसपी फिक्स होने के बावजूद भी किसान सड़कों पर है, 1000 रुपये घट किसान को मिल रहे हैं। हालांकि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया की प्रोक्योरमेंट करती है, पर कोई ना कोई उल जुलूल वजह दे के जी ये मोक्शर कंटेंट ज़्यादा है असी नहीं लेंगे, फिर प्राइवेट प्लेयर को जान के वो अपने मनमाने रेटों पर लेगा। कुल मिला के किसान जिन्हों की हर नागरिक की जिम्मेवारी बनती है उन्होंने सपोर्ट करना। अन्नदाता उहदे कर्ज चुकाने का इस टाइम मौका भी सारे उहदे नाल खड़े होइए। तो एमएसपी का जो कानून केंद्र सरकार लैके आई है, इस कानून को केंद्र सरकार वापस लवे तो जो जरूरत है, जो लोड़ है, वो इस तरीके से कानून दी है कि 6% की थां ते सारी फसलों की एमएसपी जो इंश्योर की है, 23 फसलों के उपर केंद्र सरकार वालों एमएसपी इंश्योर की गई है, सारे किसानों को एमएसपी मिले, इस तरीके का कानून लियान की लोड़ है, जरूरत है। जबकि कानून एवें का लैके आया गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। सिर्फ वर्बल आश्वासन दिता जा रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होएगी, पर कानून के विच किते भी इस चीज़ का जिक्र नहीं कि एमएसपी खत्म नहीं होएगी। इसका प्रमाण तुसीं साफ तौर पर देख सकते हो, जिन्हां दे वास्ते यह कानून बनाया गया है वो सड़कों पर इन्हें प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार नाल गल तक नहीं कर रहे कि आप सानू समझाओ ना, सानू आप कानून पढ़ लिया, ये कुछ भी साढ़े फायदे वास्ते नहीं है। साड़ी मांग है भी इस कानून को बदलिया जाए। वार वार केंद्र सरकार वालों किसान जथेबंदियों को समझाने का यतन किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह बेबुनियाद साबित हो रही ने। किसानों की सिर्फ आही मंग है कि यह कानून रद्द किए जान तो इदा के कानून बनाए जान जो कि असल में किसानों के फायदे वास्ते होण। एमएसपी इंश्योर की जाए कि एमएसपी हर हाल में जारी रहेगी तो किसानों को राहत मिले। किसान हर दिन खुदकुशी कर रहे हैं तो देश की वड्डी वड्डी कंपनियां जो वड्डे वड्डे पूंजीपति ने वो देश की GDP 23% 24% माइनस जाने के बावजूद भी डिकलेयर कर रहे हैं जी साड़ी कंपनी तो कर्जा मुक्त होगी। तो कितने ना कितने केंद्र सरकार की जो कानून बन रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बन रही ने, वो घातक ने, किसानों वास्ते आम बंदियां वास्ते घातक ने। वो पॉलिसीज़ को चेंज कराया जाना चाहिए तो एमएसपी इंश्योर करने वाली पॉलिसी लैके आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। कोई अगर प्रश्न है तो आप बताइए। थैंक यू।